नमस्कार, आपका स्वागत आपके खुद के YouTube चैनल पर। मेरा नाम है कुलदीप और मैं यहाँ से लेकर आता हूँ प्रभु के चमत्कार, हंसी मजाक की कहानियाँ और तीसरी शक्ति से रिलेटेड यानी कि भूत प्रेतों की कहानियाँ। तो आज की कहानी है हरियाणा के हिसार से और कहानी है अनूप की। बात काफी समय पहले की है, बात उन दिनों की है जिस समय संसाधन कम थे, मतलब बैलगाड़ियों का समय था। लोग जो है यहाँ से वहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान पर बैलगाड़ियों से या पैदल ही जाते थे। तो महावीर एक बार रात के समय मतलब किसी दूसरे गांव से अपने गांव जो है चावल लेकर आ रहे थे अपनी बैलगाड़ी में, और इनके साथ इनका एक मित्र भी था अपनी बैलगाड़ी में। मतलब ये दोनों अलग अलग बैलगाड़ियों में थे और इन्होंने जिस गांव से चावल खरीदने थे वहां से चावल खरीदे, और चावल खरीदने में और गाड़ी में मतलब बैलगाड़ी में लोड वगैरह करवाने में इन्हें काफी समय हो गया। और इनका गांव वहां से करीब 5-6 घंटे की दूरी पर था। मतलब पैदल या बैलगाड़ी से अगर जाते तो 5-6 घंटे की दूरी पर था इनका गांव। ये करीब 4 बजे के आसपास उधर से निकले हैं चावल वगैरह लोड करके। और जो रास्ता था उस टाइम पे, रास्ते भी देखिए कच्चे पक्के से ही होते थे, इतने कोई अच्छे रास्ते नहीं होते थे। तो ये नहर के साथ साथ में एक रास्ता था, उससे ये लोग चल रहे थे। रात काफी हो चुकी थी और ये मतलब ये मानो उस टाइम की बात है जब लोग आसमान या सितारे चांद वगैरह देखकर ही समय का अंदाजा लगाते थे। तो होता क्या है कि एक जगह आकर महावीर का जो दोस्त था जिसकी गाड़ी महावीर से पीछे पीछे थी, इनकी गाड़ी का पहिया एक गड्ढे में चला जाता है और पहिया जो है टूट जाता है। पहिया के टूटने की वजह से महावीर और इनके दोस्त वहीं पर फंस जाते हैं रात में। अब मतलब पहिया इस तरह से टूटा हुआ था कि गाड़ी अब चलने की अवस्था में ही थे ही नहीं। तो उस समय तक तो देखिए खेतों में काम करने वाले लोग भी वहां पर थे और इन्होंने जो है कुछ लोगों से पूछा कि भाई गाड़ी ठीक करने वाला कहाँ पर मिलेगा। तो उन्होंने बताया पास में एक गांव है, वहां पर आपको गाड़ी ठीक करने वाला मिलेगा। तो महावीर ने अपने उस मित्र को वहां पर भेजा और वो गाड़ी ठीक करने वाले को, एक लोहार को लेकर वहां पर पहुंचता है। उसने जब कंडीशन देखी तो उसने कहा कि देखिए बाबूजी, ये काम तो सुबह ही हो पाएगा क्योंकि ये जो रिंग है पहिए का, इसको निकालना पड़ेगा और फिर से जो लकड़ी टूट गई है ऐसे ही शेप की दूसरी लकड़ी तैयार करनी पड़ेगी। उसके बाद जो है जाकर ये रिंग फिर से गर्म करके इसमें डालना पड़ेगा। इसमें करीब 3-4 घंटे लगेंगे और ये काम दिन में ही हो पाएगा। तो मैं सुबह जल्दी आ जाऊंगा और आपका ये काम जो है कर दूंगा। देखिए ये जो राहगीर होते थे, मतलब जो रास्ते में चलने रात में चलने वाले जो लोग थे, ये अपनी गाड़ियों में सारा सामान अपना साथ लेकर चलते थे। खाने पीने से लेकर लालटेन तक अपना सारा सामान गाड़ियों में साथ रखते थे। तो लेकिन लोहार ने जाते जाते एक बात इनको बोली कि यहाँ पर आपको अब रुकना है, लेकिन थोड़ा सा सावधानी रखना, थोड़ा ध्यान रखना। और इन्होंने भी इतना कोई ध्यान नहीं दिया, महावीर और इसके दोस्त ने भी, किस चीज का ध्यान रखना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, वो हम कर लेंगे, लेकिन आप सुबह जो है जल्दी आ जाना। तो लोहार ये कहकर हाँ मैं जल्दी आ जाऊंगा, लेकिन रात में मैं यहाँ नहीं रुक सकता, ये बोलकर वो चला जाता है वहां से। अब इन लोगों ने अपने खाने पीने की व्यवस्था की, वहां पर एक मिट्टी का चूल्हा बनाया है और खाने वाने का सामान जो है तैयार किया है। खाना वगैरह खाकर इन्होंने जो है बैलों को भी चारा वगैरह दिया है। चारा भी ये जो लोग देखे गाड़ी में ही रखते थे। और मतलब जो रास्ता था उसके साइड में एक मोटा सा पेड़ था, काफी उसमें जड़ें निकली हुई थी। उन जड़ों के साथ बैलों को, चारों बैलों को अच्छे से बांध दिया, मतलब खूब टाइट की रात में ये खुला ना सके। और खा पीकर महावीर का दोस्त जो है वो गाड़ी के नीचे, अपनी गाड़ी के नीचे दरी बिछाकर सो गया। और महावीर देखिए पूजा पाठ करने वाला इंसान था। इन्होंने अपना रात में गायत्री मंत्र का जाप ये हर रोज करते थे, गायत्री मंत्र का जाप वगैरह किया बैठकर। उसके बाद ये भी लेट गए हैं काफी, इन्होंने ऊपर आसमान की तरफ देखा, टाइम काफी हो गया था। इनकी भी थोड़ी देर बाद आंख लग जाती, महावीर की भी। लेकिन जैसे इनकी आंख लगी थी, थोड़ी बहुत देर ही हुई थी कि बैल जो है डर के मारे मतलब जोर जोर से बोल रहे थे और मतलब जो है चक्कर काट रहे थे, मतलब खुलवाने की, रस्से को खुलवाने की कोशिश कर रहे थे। महावीर जो है इनके बैलों के पास जाते हैं और देखते हैं
कि मतलब बैल जो है बुरी तरीके से डरे हुए हैं। ये बैलों को शांत शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, बैलों की पीठ पर हाथ घुमा रहे हैं, लेकिन बैल जो है रुक नहीं रहे हैं। अब महावीर ने अपने दोस्त को आवाज लगाई, लेकिन उधर से कोई आवाज नहीं आती। काफी कोशिश करने के बाद भी जब वहां से आवाज नहीं आई और बैल शांत नहीं हो रहे हैं, तो महावीर ने जाकर अपने जब दोस्त को देखा तो वहां पर दरी तो है, लेकिन इनका दोस्त नहीं है। महावीर ने सोचा कि कहीं नहर की तरफ ना चला गया हो। वो नहर की तरफ जाकर भी देखा तो वहां भी वो नहीं मिला, और बैल अभी भी लगातार जो है मतलब जोर जोर से चक्कर काट रहे हैं, आज बोल रहे हैं, जोर जोर से रस्सा खुलवाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि बैल बस ये चाहते हैं किसी तरह भी रस्सा खुल जाए और हम यहाँ से भाग जाएं। महावीर फिर से उस पेड़ के पास जाते हैं, बैलों के पास जाते हैं, शांत करने की कोशिश उन्हें कर रहे हैं लगातार, लेकिन बैल शांत नहीं हो रहे हैं। इतनी ही देर में उस वो जो बड़ा सा पेड़ था जिसपे बैल बंधे हुए थे, ऊपर से एक बड़ी सी मोटी सी लकड़ी बैलों के पास आकर गिरती है। मतलब महावीर से भी थोड़ी दूरी पर भी पर और बैलों से भी थोड़ी दूरी पर। मतलब बस शुक्र ये मानिए कि वो ना बैलों के ऊपर गिरी और ना महावीर के ऊपर, नहीं तो चोट जो है जबरदस्त आनी थी। महावीर ने जब ऊपर देखा तो कुछ नहीं दिखाई दिया, क्योंकि अंधेरा था, चांद की हल्की फुल्की रोशनी थी। थोड़ी देर बाद ही महावीर का दोस्त भी उस पेड़ से नीचे गिरता है धड़ाम से। महावीर ने देखा कि ये कहां से आया, और इसका जो दोस्त है महावीर का, वो बिल्कुल एकदम से बेहोश पड़ा है, सांसें चल रही लेकिन बेहोश है। महावीर ने कई बार उसका नाम लेकर उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वो उठ नहीं रहा है। थोड़ी देर बाद ही वो पेड़ जो है जोर जोर से हिलने लग जाता है, जैसे मान लो भूकंप आ गया हो उसी पेड़ में। सिर्फ बाकी सब पेड़ शांत है, कोई मतलब ऐसा माहौल नहीं है वहां पर। सिर्फ उस पेड़ में मतलब ऐसा लग रहा है जैसे भूकंप आ गया हो। और बैल जो है थोड़ा सा जो शांत हुए थे अभी, वो फिर से जोर जोर से मतलब उछलने कूदने लग गए हैं, भागने की कोशिश करने लग गए हैं कि रास्ता खुल जाए और हम यहाँ से भाग जाए। महावीर ने जब घूम कर देखा तो एक बिल्कुल काले कलर का साया, बिल्कुल काला साया इन्हें दिखाई देता है उस पेड़ के पीछे, और उसकी आंखें एकदम खून के जैसी सुर्ख लाल हैं। महावीर को समझते देर नहीं लगती कि ये चीज है क्या। महावीर ने जो है गायत्री मंत्र का जाप कर दिया। देखिए मैंने पहले ही बताया कि ये पूजा पाठ करने वाला इंसान था। इन्होंने गायत्री मंत्र का जाप शुरू कर दिया और लगातार जो है गायत्री मंत्र का जाप ये किए जा रहे हैं। जैसे जैसे ये गायत्री मंत्र का जाप किए जा रहे हैं, वो साया कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है। मतलब इनके पास आने की उस साये की हिम्मत नहीं हो रही है। और इन्होंने भी गायत्री मंत्र का जाप जो है बंद नहीं किया, लगातार ये गायत्री मंत्र का जाप किए जा रहे हैं। वो साया जो है अब नहर की तरफ बढ़ने लग गया है, और महावीर जो है वहीं उसी जगह खड़ा है अपनी जगह पर, ना अपने मित्र को छोड़ रहा है ना बैलों को छोड़ रहा है, और गायत्री मंत्र का जाप लगातार वो किए जा रहा है। वो साया नहर की तरफ जाते जाते एकदम से दिखाई देना बंद हो जाता है। काफी देर तक महावीर फिर भी गायत्री मंत्र का जाप करता रहा। उसके बाद जो है हाथ जोड़कर और गायत्री मंत्र का जाप उन्होंने तब बंद किया जब उन्हें लगा कि हाँ अब कोई समस्या नहीं है, बैल भी शांत हो चुके हैं, पेड़ हिलना भी शांत हो चुका है। तब इन्होंने गायत्री मंत्र का जाप किया। उसके बाद ये अपने दोस्त को गाड़ी के पास लेकर गए हैं, उन पर पानी वगैरह डाला है, वो होश में आए हैं। और महावीर ने जब उनसे पूछा कि भाई तूने ये क्या किया, कि पेड़ पर तू क्या कर रहा था, तो उसने बताया कि मैं जैसे सो रहा था, मुझे लगा कि मेरे पास आकर कोई लेट गया है और मुझसे कोई लिपट रहा है बुरे तरीके से। मैं उसे छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो ऐसा लगा मेरे को जैसे वो मेरे शरीर में प्रवेश कर गया। उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता, शायद मैं सपने में था, मुझे कुछ याद नहीं है उसके बाद क्या हुआ, मैं यहाँ वापस कब आया हूँ, मैंने क्या किया क्या नहीं किया। तो महावीर कहता है कोई दिक्कत नहीं है, अब ऐसी कोई समस्या यहाँ पर नहीं होगी और तू चिंता मत कर, अब तू बिल्कुल स्वस्थ है। इन्होंने जो है रात में ही जो समय बचा था, मतलब करीब 3-4 बजे का टाइम हो चुका था, इन्होंने वहां पर आग जला ली और पूरी रात ये जो है आग के पास बैठे रहे हैं और बैल भी अब शांत हो चुके हैं। सुबह 5:30 पौने 6 बजे के आसपास वो लोहार भी अपना सारा सामान लेकर गाड़ी के पास आ गया है। इन्होंने जब उसको बताई लोहार को सारी बातें, महावीर और इसके दोस्त ने, तो उसने कहा कि मैंने तो पहले ही आप लोगों से बताया, आप लोगों को बोला था कि थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ा सावधानी रखना, क्योंकि इस रास्ते पर दिन छिपने के बाद, सूर्यास्त होने के बाद कोई नहीं आता। यहाँ पर बहुत बार एक साया देखा गया है और जिसको भी वो दिखाई दिया है उसकी या तो मानसिक हालत जो है ठीक नहीं रही है, मतलब पागल हो गया है वो, या तो वो
इस संसार को छोड़कर चला गया है। आप लोगों की किस्मत अच्छी थी जो आप लोग बच गए। और देखिए महावीर जी की अब उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है और वैसे ये बिल्कुल स्वस्थ हैं और ये कहानी इन्होंने स्वयं हमारे साथ साझा की है। तो ये थी दोस्तों आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में लिखना जय वीर बालाजी, जय गायत्री माता। और अगर चैनल पर नए हो और इसी तरह की कहानियां सुनना आपको पसंद है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत जरूरत है दोस्तों। हर हर महादेव, जय श्री श्याम।